हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज ऐश्वर्या और आज हम एक नई चीज़ पे बात करने वाले हैं। इनफैक्ट यू ऑल आर गिविंग एग्जाम्स, सबके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं या क्लास 11th के आपके एग्जाम्स हैं, सेमेस्टर के ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम्स चल रहे हैं। तो क्या ऐसा किया जाए जिससे कि हमारा पढ़ाई पे फोकस बने। जो मैंने नोटिस किया है, हम सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं, कुछ ना कुछ और चीज़ हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम एग्जाम के लिए पढ़ने बैठते हैं। नंबर 2, क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं जिससे कि हम अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर सकें। एंड नंबर 3, क्या ट्रिप्स और ट्रिक्स मैंने फॉलो करी थी उसको भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। ऑल्सो वील बी टॉकिंग अबाउट वन शॉर्ट स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगी, आप देखना, उससे आपको ज़रूर फायदा होगा। आप ये याद रखोगे कि किस तरह से आपको एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम, जब भी आप कोई किताब खोलोगे क्या होता है कि आपको नींद आती है। ठीक है, 10 मिनट आप पढ़ोगे एंड यू फील लाइक कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है और अब नींद आ रही है। सेकेंड चीज़ क्या होती है, जैसे पढ़ने बैठो तुरंत आपका ध्यान जाता है भाई फ़ोन चेक करना है, कोई ऐप है वो आपको चेक करना है, कोई निकल रहा है रूम से वहाँ पे उससे आपको बात करने का मन करता है। ठीक है, और फिर आपको लगता है बहुत भूख लग रही है तो आपको कुछ खाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज आर बेसिकली आर डिस्ट्रैक्शंस। तो ये सारी चीज़ें हमें डाइवर्ट करती हैं हमारी पढ़ाई से। और इसका सबसे मेजर रीज़न क्या है कि जो हमारा गोल है ना, वो एक्चुअली हमारा अपना गोल नहीं है। तो ये जो क्लास 12 के आप एग्ज़ाम दे रहे हो या ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो ये एग्ज़ाम जो है वो आपने खुद से अपने लिए प्लान नहीं किया। तो अगर आप अपने गोल को अपना लो, ठीक है, ये जो भी गोल है आपकी क्लास 12 का एग्ज़ाम है, आप ये मान के चलो ये मेरा एग्ज़ाम है और मुझे इस एग्ज़ाम से जो भी मार्क्स आएंगे दैट विल डिसाइड माई फ्यूचर। होता भी यही है, तो एग्ज़ाम्स आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। बट एट दिस जंक्चर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती, हमें ये चीज़ इतनी रियलाइज़ नहीं होती कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप पढ़ो, डिसाइड दैट यू आर द ड्राइविंग फोर्स। आप हो जो कि ये गोल लेके चल रहे हो, आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो। डू नॉट जस्ट थिंक कि जो सिलेबस है ये तो किसी और ने डिफाइन किया है, या जो टाइम टेबल है किसी और ने बनाया है, ये सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे आपको मिलते हैं, 6-7 सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं, कॉलेज में भी आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड नॉट ऑल द सब्जेक्ट्स यू आर द वन हु आर डिसाइडिंग। ठीक है, तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आपको उसमें अपना 100% देना है। और वो कब होगा, जब आप उस गोल के लिए डेडिकेटेड होगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप देखो, मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और इसमें हम 2 सिचुएशन लेके चलते हैं। सिचुएशन 1, व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार। सिचुएशन 2, व्हेन समबडी एल्स इज ड्राइविंग फॉर यू। मान लो कोई ड्राइवर है, वो कार को ड्राइव कर रहा है। तो अगर कोई और पर्सन आपके लिए ड्राइव कर रहा है और आप बैक सीट पे बैठे हो, तो आपने नोटिस किया होगा कुछ देर आपका ध्यान इधर उधर है, कहाँ कार जा रही है, क्या क्या एरियाज हैं, एंड आफ्टर सम टाइम आपका ध्यान उधर से खत्म हो जाएगा और आप सो जाओगे। तो जब आप खुद से ड्राइव कर रहे हो कि आपका पूरा टेंशन कहाँ होगा, सामने रोड पर। ठीक है, आप इधर उधर नहीं डाइवर्ट होगे, आपको नींद नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि अब यू आर इन द ड्राइविंग सीट, सो यू आर द वन जो कि चार्ज ले रहा है उस पूरी कार का। जब आप बैक सीट पे होते हो तो आपका इतना ध्यान नहीं होता कि कौन चला रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका जो भी गोल है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। जब तक आप इस डिसीजन पे नहीं आएंगे कि ये गोल मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों करना है, तब तक आप उस गोल के लिए सीरियस नहीं होंगे, आपका फोकस उसमें नहीं बनेगा। ओके, सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये नहीं सोचना कि अरे खराब मार्क्स आए तो बिजनेस तो है ही। ठीक है, या अगर खराब मार्क्स आए तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये आपको अपने इंडिपेंडेंट होने से दूर कर देते हैं। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उसके पीछे आपको एक रीजन निकालना है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। जैसे आपको रीजन मिल जाएगा, आपका अटेंशन उस चीज में और बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखो, एक प्रिज्म है, आपने प्रिज्म देखा ही होगा, क्लास 10th में आपने जो भी एग्जाम्स दिए हैं, फिजिक्स आपने सबने पढ़ी ही होगी। तो फिजिक्स में जब हम प्रिज्म के सारे न्यूमेरिकल्स करते थे तो उसमें होता था, तो उसमें एक रे ऑफ लाइट को हम डिस्कस करते थे कि रे ऑफ लाइट एंटर हुई और रिफ्रैक्ट होकर उसमें से 7 कलर्स निकले। तो जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई से सिर्फ आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो उससे भी आपको बहुत सारे और बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ बेनिफिट्स हमें ऑन द स्पॉट दिखते हैं और कुछ बेनिफिट्स हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो, व्हेन यू आर राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग, तो आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है। आप जब कोई चीज़ पढ़ चुके होते हो तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो उसे डिस्कस करने में। कल को आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो, वहाँ पे जीडी के राउंड्स होते हैं, तो आपके पास चीज़ें होंगी, आपको पता होगा उसमें आपको बोलना क्या है, बताना क्या है। नंबर 3, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि उससे रिलेटेड जो करंट सिनेरियो में चीज़ें हो रही हैं उनको भी आप समझना चाहते हो, आपका अटेंशन उन तरफ पे जाता है। जैसे इस समय हम बात करें एफडीआई का, तो एफडीआई अगर आपने सिलेबस में पढ़ा है तो एफडीआई का क्या इंपैक्ट चल रहा है, इस समय इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड, तो आपका ध्यान इन सब चीज़ों पर जाएगा। तो आप पढ़ाई करते हो ना, तो उससे आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उनको पहले ही आपको शॉर्टलिस्ट करना है।
अब चलो बात करते हैं कि क्या करें जिससे कि हमारा फोकस बढ़े, क्योंकि ये जो हमने प्रॉब्लम्स लिस्ट आउट कर ली थी इनको हमें खत्म भी करना है। तो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन एंड ये सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे ट्रेन योर ब्रेन प्लेटफॉर्म से दे रही हूँ। सबसे पहला काम व्हेनेवर यू आर स्टडिंग इज कि आपको ऐसे रूम में बैठना है जहाँ पे बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जब मेरा क्लास 10th के एग्जाम से मैं अपने घर में, मेरे यहाँ सीढ़ियाँ थी, मैं वहाँ पे सीढ़ियों पे स्टेज पे बैठ के आई यूज टू स्टडी, तो वहाँ पे ज़्यादा कोई क्रॉस नहीं होता था, कोई आता जाता नहीं था, तो आई वॉज इन दैट प्लेस एंड यूजुअली मैं वहीं पे बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी जो भी एग्जाम की तैयारी करनी थी वहीं पे करती थी। तो इसी तरह से आपको अपने घर में कोई भी कोना, कोई भी एरिया या कोई स्टडी टेबल अगर आपके पास है तो उसी जगह पे आप बैठ के रोज पढ़ो। आप एक सर्टेन अपना टाइम बना लो, उसी टाइम पे आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है। अगर आप एक टाइम बना लेंगे तो डेली बेसिस से आपको उसी टाइम पे ना पढ़ने का मन भी करेगा, आपका टेंशन उन चीज़ों पे जाएगा। नंबर 2, यू ऑल्सो हैव टू मेक अ डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। डिस्ट्रैक्शन लिस्ट क्या होता है कि जैसे ही आप पढ़ने बैठे आपको लगे फ़ोन चलाना था, ठीक है, आप पढ़ने बैठे आपको कोई वेब सीरीज़ क्लिक करे यार ये वाली देखनी थी, ठीक है, या पढ़ने बैठे आपको लग रहा है दोस्तों के साथ बाहर घुमाते, तो ये जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके, यू जस्ट लिस्ट देम आउट। आप जैसे ही इन चीज़ों को लिख लोगे ना, आप देखोगे 2-3 दिन बाद आपके जो डिस्ट्रैक्शंस जो आपको क्लिक करते थे अभी तक वो कम होते जा रहे हैं। और ये डिस्ट्रैक्शंस क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि आपने उन्हें ऑलरेडी लिस्ट आउट कर लिया। आपको पता है कि जैसे ही आप एग्जाम्स दे दोगे आपको इन पे वर्क करना है। लेट मी टेल यू अ फैक्ट, जब मैंने ये डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाई थी ना, आफ्टर एग्जाम्स मैंने वो लिस्ट जो थी वो फाड़ दी, मुझे वो करने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो वो जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, दे आर जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। जब तक आप एग्जाम दे रहे हो तब तक वो सारे डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आपको लगे यार ये भी करना था, ये करना है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप अपने डिस्ट्रैक्शंस के लिख लोगे तो आपका टेंशन अपने आप ही, अपना फोकस जो है वो पढ़ाई की तरफ आ जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ आपको, हो सकता है आपको लगे कि आपके लेवल में बहुत ही बचकानी है, पर देखना इससे आपको हेल्प जरूर होगी। 2 किटन्स थी, एक मदर किटन थी, एक बेबी किटन थी, और जो बेबी किटन थी वो बहुत ज़्यादा इधर उधर उसका ध्यान जाता रहता था। तो मदर किटन ट्राइड कि मैं उसे कुछ चीज़ें सिखाऊं, तो वो उसे लेके गई फॉर फिशिंग, ठीक है। अब फिशिंग करने दोनों लोग बैठे, उसने फिशिंग रॉड उसको भी दी, बेबी किटन को, और जैसे ही उन्होंने फिशिंग करना शुरू किया बेबी किटन को एक बटरफ्लाई दिखी और वो उठ के उधर से भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। और जो मदर किटन थी वो तभी फिशिंग कर रही थी एंड फाइनली शी कॉट 1 फिश, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद जो बेबी किटन थी वो वापस आई, उसने देखा अरे मदर किटन ने एक फिश पकड़ ली, उसने वापस से फिर उसने भी ध्यान दिया, उसने वापस से फिशिंग करना शुरू किया, बट देन अगेन वन बटरफ्लाई केम और उसका ध्यान फिर उधर चला गया। यही हमारे साथ भी होता है, व्हेनेवर वी स्टडी कोई ना कोई चीज़ हमें क्लिक करती है और हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। एंड लेटर ऑन कोई फ्रेंड का कॉल आया, उसने बताया कि अरे मैंने तो इतना पढ़ लिया, तो आपको लगता है अरे मैं तो इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। ओके, सो द बेस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज व्हाट आई टोल्ड यू इज यू नीड टू हैव वन सेपरेट प्लेस जहाँ पे आप पढ़ोगे। नंबर 2, एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बना लो, आपको क्या क्या करना है, ठीक है। हो सकता है आपको वो चीज़ें याद रहें आफ्टर 12th एग्जाम और आप उन्हें करना चाहो, एंड मे बी अगर आपको लगता है वो सारे इररेलेवेंट हैं तो नेचुरली यू विल ऑल्सो क्लियर दैट शीट आउट। थर्ड थिंग इज व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग, आपका अपने आप फोकस बनता जाएगा। आपने वो डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान का था ना कि कायनात पूरी आपको मदद करती है। तो जैसे जैसे आप पढ़ने लगोगे आपका ध्यान जो है उस पर आएगा। आप खुद रोज, मान लो कि आप 2 बजे पढ़ने बैठते हो, 2 से 4 यू आर स्टडिंग डेली, सो फ्रॉम 2 o'clock to 4 o'clock आप पूरे टाइम उस समय आप देखना पढ़ते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो कि अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो डू नॉट गिव 1 full hour, सीधा 1 घंटा मत पढ़ो, ठीक है। आप 10 मिनट दो, 10 मिनट चीज़ को पढ़ो, लिख के देखो, और लिख के देख लो अगर लर्न हो गया, याद हो गया है, फिर उस जगह को छोड़ दो, थोड़ी देर बाद दोबारा बैठो जब आपको लग रहा है आपको पढ़ना है। आप पूरा 1 घंटा वहाँ पे दोगे, यू विल एक्चुअली बी वेस्टिंग योर टाइम। तो वट एवर प्लेस यू फाइंड सीक्रेट, जो आपको लगता है कि यहाँ पे एकदम सही है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वहीं पे अपनी एक बुक, एक रजिस्टर आप लेके चलो और वहीं पे बैठ के उस चीज़ को पढ़ो। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि प्यार हम सिर्फ इंसानों से करते हैं या अपने पैशन से करते हैं, प्यार किताबों से भी हो सकता है, बट यू शुड नो द राइट वे टू लव अ बुक। एंड लेट मी टेल यू द बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। अभी आपको शायद हो सकता है नहीं लग रहा हो कि क्या है ये, क्यों हम पढ़ रहे हैं इतना सारा इररेलेवेंट है, कहीं पाता नहीं है लाइफ में। इट्स नथिंग लाइक दैट, एवरीथिंग दैट यू आर रीडिंग टुडे इज गोइंग टू हेल्प यू समहाउ, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको ज़रूर बेनिफिट करेगी। एंड द बेस्ट थिंग व्हाट एजुकेशन डज टू यू इज़ कि आप इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हो। आप अगर पढ़ाई करोगे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप सारे डिसीजन अपने खुद से ले पाते हो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे जो शॉर्टकमिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप हो सकता है अच्छी तरह से लाइफ में हैंडल नहीं कर पाओ। और ये सिर्फ इसलिए नहीं करना है आपको क्योंकि कुछ टाइम एग्जाम्स हैं तब तक आपको पढ़ना है। आपको ये पढ़ने का जो तरीका है ये आपका एवरलास्टिंग होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम वेरी श्योर कि आप अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा पाएंगे। और ये प्लीज़ ध्यान रखना कि यू टेक इनफ अमाउंट ऑफ वाटर एज वेल एज कट डाउन शुगर। आप जितना शुगर को कम करोगे उतना आपको नींद कम आएगी, आपका पढ़ाई पे ध्यान लगेगा। एंड पानी को प्लीज मेक श्योर दैट यू सिप वाटर बिकॉज वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन रिजुविनेटिंग योरसेल्फ। सो डू मेक श्योर दैट यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर एज वेल एज कट डाउन शुगर। ओके, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।